अब यहाँ से शुरू हो रहा है इंटरव्यू। आज का सबक है इंटरव्यू। इंटरव्यू ये इंग्लिश लफ्ज़ है, इसके माना आते हैं आपसी बातचीत। आपसी बातचीत। आपकी किताब में तारीफ दी हुई है किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। बात समझ में आ गई? और आज के दौर में इसकी काफ़ी अहमियत और इफ़ादियत है। इससे इंसान की शख्सियत की मुख्तलिफ़ जिहात ये जिहत की जमा है, मुख्तलिफ़ जिहात का तज्ज़िया आसानी के साथ कर लिया जाता है। ये एक मकसदी मुकामला है। यह मुकामला लिखा हुआ, असल में मुकामला नहीं, असल में लफ्ज़ है मुकालमा। क्या है? मुकालमा और इंटरव्यू दोनों के एक ही माना है। मुकालमा के माने में आते हैं आपसी बातचीत, आपसी गुफ्तगू, और इसी को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है ना जी। जिससे इंटरव्यू लेने वाला शख्स अपने सामने बैठे हुए की सीरत व सूरत, गहराई गिराई, मैलान, नफ्सियात व अतवार का तज्ज़िया मुकालमे के ज़रिए करता है। यानी सवाल पूछा जाता है, उधर से जवाब मिलता है, आपसी बाहमी बातचीत, यानी ये भी बोले और दूसरा भी। बहरहाल यहाँ से इंटरव्यू का सबक आप पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू की तारीफ़ क्या है अभी मैंने आपको बताई। क्या है इंटरव्यू? किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास ये शख्स की जमा है, ठीक है ना, दो अशख़ास का बैठकर बाहमी गुफ्तगू और बातचीत करना। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरव्यू। और हमने बताया कि उर्दू में इंटरव्यू को कहा जाता है क्या जी? इंटरव्यू को उर्दू में क्या कहते हैं? मुकालमा। क्या बोलते हैं? मुकालमा। अब जो आप इंटरव्यू पढ़ेंगे, ये इंटरव्यू है राजेंद्र सिंह बेदी का। किसका? यानी राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। लिया किसने था? इंटरव्यू में सवाल करने वाले कौन लोग थे? दो लोग सवाल करने वाले थे। नंबर एक इस्मत चुगताई। एक का नाम क्या था? बोलो, क्या नाम था? इस्मत चुगताई। और दूसरे का नाम है फैयाज रफ़ात। दूसरे का नाम क्या है? फैयाज रफ़ात। आपकी किताब में इस्मत चुगताई और फैयाज रफ़ात का मुख्तसर तारुफ दिया गया है। ठीक है ना, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पढ़ना है राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में जानना है। राजेंद्र सिंह बेदी का तारुफ आप बोर्ड पर देखें। नाम राजेंद्र सिंह बेदी, कलमी नाम मोहसिन लाहौरी जी। तो असल नाम है राजेंद्र सिंह बेदी और कलमी नाम है मोहसिन लाहौरी। तारीख़ पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी। वालिद का नाम है हीरा सिंह और वालिदा का नाम है सेवा देवी। बीवी का नाम सोमावती। बाद में उन्होंने नाम सोमावती बदल करके सतवंत कवर कर दिया था, या कौर, सतवंत कौर। क्या कर दिया था जी? बेदी की पहली कहानी का नाम है दुख सुख। पहली कहानी का नाम दुख सुख। और पहला अफसाना, बेदी का पहला अफसाना, अफसानवी मजमुआ नहीं, अफसाने की किताब नहीं, बल्कि पहला अफसाना। बेदी का पहला अफसाना छपा है कब? महारानी। कौन सा था? महारानी का तोहफा। क्या नाम है अफसाने का? पहले अफसाने का नाम क्या है? महारानी का तोहफा। अब देखें आगे, पहला अफसानवी मजमुआ, यानी पहली वो किताब जिसमें उनके अफसाने हैं, उनकी कहानियां हैं। कौन सी किताब है? दान ओ दाम। क्या नाम है किताब का? बोलो ना, क्या नाम है? दान ओ दाम। पहले अफसानवी किताब का नाम क्या है? दान ओ दाम। ये कब छपी है? 1939 ईस्वी में। दूसरा अफसानवी मजमुआ, यानी दूसरी ऐसी किताब जिसमें उनके अफसाने हैं, उसका नाम है ग्रहण। वो कब छपी है? 1942 ईस्वी। तीसरा अफसानवी मजमुआ कोख जली। क्या नाम है? ये अफसानवी मजमुआ, यानी ये किताब छपी है 1949 ईस्वी को। चौथा अफसानवी मजमुआ, चौथी किताब अपने दुख मुझे दे दो, ये छपा है 1965 ईस्वी में। उसके बाद ऊपर आप देखें नावल, इनका एक नावल है जिसका नाम है एक चादर मैली सी। इनका नाम क्या है? एक चादर मैली सी। इनका एक ड्रामा भी है,
उस ड्रामे का नाम है सात खेल। यहाँ हमने नहीं लिखा उसको, ड्रामे का नाम क्या है? सात खेल। उनकी कुल्लियात है, कुल्लियात का एक अफसाना जिसका नाम मैंने यहाँ पर दर्ज किया है। नाम क्या है? भोला। क्या नाम है कुल्लियात का? इंतकाल, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? 11 नवंबर 1984। बोलो ना, 11 नवंबर 1984। तो तारीख़ पैदाइश 1915 और तारीख़ वफ़ात 1984 ईस्वी। ये राजेंद्र सिंह बेदी का मुकम्मल तारुफ आपके सामने है। अब आप सबक इस तरफ देखें जहां उन्वान है बेदी से इंटरव्यू। बेदी से मैंने शुरू में आपको बताया कि आज का सबक इंटरव्यू यानी बाहमी गुफ्तगू और बातचीत का है। और ये इंटरव्यू किसका लिया गया था? किसका इंटरव्यू हुआ है इस सबक में? राजेंद्र सिंह बेदी का। राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लेने वाले दो लोग हैं। नंबर 1 इस्मत चुगताई। क्या नाम है? और नंबर 2 फैयाज रफात। क्या नाम है? फैयाज रफात। इस्मत चुगताई का मुख्तसर तारुफ मैं आपको पेश करूं कि इस्मत चुगताई 21 अगस्त या 20 या 21 अगस्त 1915 ईस्वी, 21 अगस्त 1915 ईस्वी सेम तारीख़ पैदाइश है। तो इस्मत चुगताई की पैदाइश 21 अगस्त 1915 ईस्वी को हुई। इनके वालिद का नाम, इस्मत चुगताई के वालिद का नाम था मिर्ज़ा कसीम बेग। आपकी किताब में नहीं है। क्या नाम है? मिर्ज़ा कसीम बेग। इस्मत चुगताई के वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा कसीम बेग। बोलो ना, क्या नाम था? मिर्ज़ा कसीम बेग। उसके बाद इस्मत चुगताई किसकी बहन थी? तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, इसलिए कि बहुत मशहूर शख्सियत है, इसलिए इनका नाम लिखा जाता है। अजीम बेग जी, अजीम बेग चुगताई की बहन थी। कौन? इस्मत चुगताई। बोलो ना, इस्मत चुगताई किसकी बहन थी? अजीम बेग चुगताई की। ये मुख्तसर तारुफ है, ये मुख्तसर तारुफ है। इनके भाई जो थे अजीम बेग चुगताई, ये मज़ाह निगार थे। मज़ाह निगार यानी मज़ाहिया तहरीर, मजाक वाली तहरीर ज़्यादा लिखा करते थे, ज़राफ़त वाली तहरीर लिखते थे। तो बहरहाल इंटरव्यू लेने वाले कितने लोग थे? दो। नंबर 1 बोलो ना, इस्मत। नंबर 1 इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई की तारीख़ पैदाइश 21 अगस्त 1915 ईस्वी। और इस्मत चुगताई के वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग, मिर्ज़ा कसीम बेग। और इस्मत चुगताई के भाई का नाम अजीम बेग चुगताई। अजीम बेग चुगताई क्या लिखते थे? तो मज़ाहिया मज़ामीन, मज़ाहिया मज़ामीन या मज़ाह निगार थे। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे शख्स हैं फैयाज रफात। फैयाज रफात। फैयाज रफात के बारे में बस आप इतनी बात जान सकते हैं कि फैयाज रफात का ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से रहा है। ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो से रहा है। और फैयाज रफात ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर भी रहे। क्या रहे? तो हमने इंटरव्यू लेने वाले का तारुफ भी आपको बताया, मुख्तसर तारुफ, कि इस्मत चुगताई 21 अगस्त 1915 को पैदा हुई। वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग था और भाई का नाम अजीम बेग चुगताई था। और दूसरे थे फैयाज रफात, इनका ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से रहा है। और फैयाज रफात कभी स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के। ठीक है ना। इन दोनों अजीम शख्सियत ने किसका इंटरव्यू लिया? चलो बहरहाल, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का तारुफ और राजेंद्र सिंह बेदी के नावल का नाम कुल्लियात और इनके अफसानों के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है ना। उसके बाद इंटरव्यू का मुख्तसर तारुफ यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास का बैठकर बाहमी गुफ्तगू और बातचीत करना, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने वाली दो शख्सियत या दो लोग हैं। नंबर 1 इस्मत चुगताई, 21 अगस्त 1915 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग था, भाई का नाम अजीम बेग चुगताई था। दूसरे इंटरव्यू लेने वाले शख्स फैयाज रफात, जिनका ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से रहा है और ये स्टेशन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के। ठीक है ना। अब आप देखें इंटरव्यू किताब में, किताब में देखो, बंद करो कॉपी, जब एक बार बोल दिया तो बोल दिया जी।
फैयाज नीचे यहाँ। बेदी साहब, हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हुए हैं और आपका ताल्लुक़ भी ऑल इंडिया रेडियो से रहा है। 1948 ईस्वी में आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं, लेकिन इससे अलग आपका एक मर्तबा है, बड़ा कद है और उर्दू अफसाने में आपका बहुत बड़ा नाम है। एक ज़माने से जी चाहता है कि आपसे बैठकर बातें करें, कुछ पूछें आपसे अफसाने के बारे में, कहानी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। इस्मत आपा आपसे ज़्यादा आसानी से बात कर पाएंगी। बेदी बोले, ठीक है, इस्मत आपा शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो फैयाज रफ़ात ने बात शुरू की और इस्मत आप सवाल करेंगी। इस्मत बोलती हैं, एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि राजेंद्र सिंह बेदी की ज़बान के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा, बहुत कम और छोटे छोटे जुमलों में बहुत कुछ कहते हैं। तो बेदी साहब बोलने लगे, ये आपकी नवाजिश है, शुरू में खामी थी यानी कमी थी मेरी ज़बान में, इसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया है। इस्मत, मैं समझती हूँ वो कोई खामी नहीं है। बेदी, इन दिनों मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है, उर्दू मैं समझता हूँ, इसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता। फैयाज, अच्छा बेदी साहब, मैं समझता हूँ लाहौर में जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उस ज़माने में ही आपने पहला अफसाना लिखा, तो वो अफसाना लिखने की तहरीक आपको कैसे मिली और वो अफसाना कौन सा था और वो कहाँ शाये हुआ था। तो आप इसमें एक बात याद रख सकते हैं, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बेदी यानी राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में किस महकमे में काम करते थे। पोस्ट ऑफिस में। कहाँ काम करते थे? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में किस नौकरी में थे? तो क्लर्क की नौकरी में थे। किसकी नौकरी में थे? क्लर्क थे वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में, ठीक है ना। बेदी बोलने लगे, बताते हैं, देखिए वो अफसाना था महारानी का तोहफा, वो ज़ाय हो गया। यानी फैयाज रफ़ात ने पूछा कि पहला अफसाना कौन सा था और वो आपने कैसे लिखा। तो बेदी समझा रहे हैं कि वो अफसाना था महारानी का तोहफा, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा, पहला अफसाना महारानी का तोहफा, है ना। अब वो ज़ाय हो गया, वो मैंने टैगोर के रंग में लिखा था और उसे साल का बेहतरीन अफसाना करार दिया गया था। फैयाज बोलने लगे, मैं समझता हूँ बेदी साहब, अफसाने में जो ज़बान होती है वो आराइशी ज़बान नहीं होनी चाहिए, वो तो उस कैरेक्टर की ज़बान होनी चाहिए जो वो बोल रहा है। ये तो अदीब की तख्लीकियत होती है, बड़ा अदीब तो अपनी ज़बान खुद लेकर पैदा करता है। इस सूरत में अदीब पर एतराज़ बिल्कुल बेजा है। बेदी, किसी के अफसाने पर राय देनी हो तो आजकल कहा जाता है अफसाना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर ज़बान, होता है ना, जब किसी पर कुछ बोलना हो, हाँ वो आदमी तो बहुत ठीक है, लेकिन हो गया ना, लेकिन जो आपने लगा दिया तो सामने वाला समझने लगा कि यार ये तारीफ़ तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है ना। जब कोई किसी के घर रिश्ता देखने आए कि उसका बेटा कैसा, ना बेटा तो ठीक है लेकिन क्या कहिएगा, हटाइए जाइए, देखने आए तो देख लीजिए आप, तो इससे क्या होता है, रिश्ता ख़राब हो जाता है। कहा कि नहीं बेटा उसका ठीक है लेकिन क्या कहिएगा, वो उस दिन गिर गया था वहाँ, सिगरेट पी रहा था, वो नशे में गिर गया, उसका नुकसान, भाई लड़का बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो भाई यही बेदी कह रहे हैं कि जब किसी के बारे में राय देनी हो तो आजकल लोग कहते हैं कि अफसाना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर ज़बान, यानी ज़बान ठीक नहीं है। ये ज़बान सुनते सुनते तो मैं आजिज़ आ गया हूँ, फिर मैं तो वही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे जहन में आते हैं। फैयाज बोले, अच्छा बेदी साहब, आपके अफसानों में जो मैंने महसूस किया कि पिछले चंद वर्षों में आपके अफसानों में हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू मजहबी अकायद नुमाया हैं। आपके यहाँ जो एक नई चीज़ पैदा हुई है, इसकी क्या वजह है? यानी हिंदू अकायद जो आप बयान करते हैं या उसको अपने अफसानों में लाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो बेदी साहब कहने लगे, वजह यह है कि हमारे यहाँ बेशतर लोग मुसलमान किरदार ही लाते हैं। मैंने सोचा पूरे हिंदुस्तान में इतने हिंदू हैं, उनका नाम अगर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसके अलावा मेरे अफसानों के किरदार मुसलमान भी हैं, जैसे तातुल, इनके बहुत सारे अफसाने हैं जिनका किरदार, जिनका कैरेक्टर मुसलमान भी हैं, जैसे तातुल, ये एक अफसाने का नाम है और इनके अफसानों का कैरेक्टर और किरदार हिंदू भी होता है। इस्मत ने फिर आगे पूछा, अच्छा एक कहानी तुमने बड़ी खूबसूरत लिखी थी कि एक लड़की कहीं पर जाती है तो एक बूढ़ा आदमी मूड में उसके पीछे पीछे जाता है, वो बहुत खूबसूरत कहानी थी। इस्मत पूछती है बेदी से कि आपने कहानी लिखी थी और उस कहानी की स्क्रिप्ट ये थी कि आपने लिखा था कि एक लड़की होती है, उसके पीछे एक बूढ़ा चला जाता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो बेदी कहते हैं, हाँ वो बूढ़ा देखता रहता है और वो लड़की बहुत गुस्से में होती है कि ये बुढ़ा कौन मेरे पीछे पड़ गया है। ये बाद में मालूम होता है कि वो बूढ़ा उसके लिए पैगाम लाता है अपने बेटे का। कहानी आप देखो, बेटे का पैगाम लाता है लेकिन वो लड़की समझती नहीं है और उसकी हर बात का जवाब जली कटी हुई देती है। फिर एक रिश्ता आता है और वहाँ शादी हो जाती है। ससुराल में उससे कोई कहता है, बेटा तुम बहुत खूबसूरत थी, तंदुरुस्त थी ना, जीती रहो। फिर वो मुंह उठाकर देखती है तो वही बुढ़ा होता है। मतलब वो बुढ़ा ससुर था उसका, लड़के का बाप। वो लड़की देखने आया था और लड़की समझी कि मेरे पीछे पड़ गया है, इसलिए उल्टी सीधी बोलती है। जब शादी हो गई, ससुराल पहुँची, जब बूढ़े ने आवाज़ दी, देखा तो वही बुढ़ा, तो वो उसका ससुर था।
इसमें फैयाज बोले बेदी साहब आप फिल्मों के साथ वाबस्ता रहे हैं और इसमें आपका अपना तजर्बा भी काफ़ी है। दस्तक, गरम कोट, देवदास, मिर्ज़ा गालिब, मधुमती वगैरह बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं। बेदी बोले वजह है जी बिल्कुल ठीक है, फिल्मी दुनिया अदबी दुनिया नहीं होती, तिजारती दुनिया होती है। मुझे इस दुनिया का काफ़ी तल्ख तजर्बा है और अब मज़ीद इस तिजारती दुनिया का तजर्बा नहीं चाहता। अब बेदी ने कहा कि फ़िल्म में लिखता तो हूँ लेकिन फ़िल्म एक तिजारत है, ये अदब नहीं है। फिल्म एक तिजारत है, अदब नहीं है। उसमें लोग सिर्फ कमाने के लिए, पैसों के लिए लिखते और फिल्में बनाते हैं, इसलिए मैं अब ऐसी तिजारत नहीं चाहता, मैं दोबारा फिल्मों में नहीं जाना चाहता। बहरहाल ये पूरा इंटरव्यू है जो बेदी का लिया गया, किसने लिया? इसमेत चुगताई ने और फैयाज़ रफ़ात ने। लगभग राजेंद्र सिंह बेदी का तारुफ हमने आपको पढ़ा दिया, इंटरव्यू की तारीफ़ कर दी, इसमेत चुगताई का मुख्तसर तारुफ और फैयाज़ रफ़ात का मुख्तसर तारुफ भी आपको बता दिया। बाकी पूरा इंटरव्यू आप बाद में पढ़ लेंगे, एक सफ़ा बचा हुआ है। इसके अल्फाज़ मानी हैं वो आपको याद करके आने हैं। पेज नंबर 120, सफ़ा नंबर 120 पर आप आएँ। यहाँ देखें मुख्तसर तरीन सवालात हैं, मुख्तसर तरीन सवालात। तो आइए मुख्तसर तरीन सवालात हम देख लेते हैं। पहला सवाल है इसमें, इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए, है ना जी, इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए। तो जवाब नंबर एक इसमत और फैयाज़, इसमत और फैयाज़ रफ़ात, यही तो है ना? अरे इंटरव्यू लेने वाले यही दो लोग थे ना। सवाल नंबर 2 है, किसका इंटरव्यू लिया गया? तो जवाब नंबर दूसरे सवाल का जवाब होगा राजेंद्र सिंह बेदी का। किसका इंटरव्यू लिया गया? राजेंद्र सिंह बेदी का। बेदी का। सवाल नंबर 3 है, बेदी लाहौर के किस महकमे में काम करते थे? तो जवाब क्या होगा? पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। क्या थे? क्लर्क थे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, बेदी के पहले अफसर राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? तो जवाब होगा लाहौर। क्या जवाब होगा? लाहौर। अगला सवाल है, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? जवाब आपको तारुफ में ढूंढने से मिल जाएगा। पहला अफसाना मैंने क्या लिखा? महारानी का तोहफा। तो जवाब क्या होगा? पहला अफसाना क्या है? महारानी का, महारानी का तोहफा। हो गया ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, बेदी की मौत कब हुई थी? तो जवाब क्या लिखेंगे आप? 11 नवंबर 1984 ईस्वी। हो गया ना। मुख्तसर तरीन सवालात बोर्ड पर मौजूद हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे देखें मुख्तसर सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात देख लिया ना आपने। पहला सवाल, इंटरव्यू लेने वालों के नाम, इसमत चुगताई और फैयाज़ रफ़ात। दूसरा सवाल, किसका इंटरव्यू लिया गया? राजेंद्र सिंह बेदी का। सवाल नंबर 3, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? लाहौर। सवाल नंबर 3 था, नंबर 4 था, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? महारानी का तोहफा। नंबर 5, बेदी की मौत कब हुई थी? तो जवाब 11 नवंबर 1984 ईस्वी को। ये सवाल मैंने कहाँ से लिखा? बेदी लाहौर में किस महकमे में काम करते थे? ओ मुख्तसर सवालात में नीचे मुख्तसर सवालात हैं, मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। आप इसको भी लिखना चाहें तो तारुफ, मुख्तसर तरीन सवालात, इंटरव्यू और इसमें चुगताई फैयाज़ रफ़ात की तारुफ से आप लिख सकते हैं इसका जवाब भी। देखो मुख्तसर सवालात, पहला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो जवाब 1 सितंबर 1915 ईस्वी। सवाल नंबर 2, बेदी ने किन किन दफातर में काम किया? आप ज़बानी सुन लें, बाद में वीडियो देखकर समझ में आ सकता है आपको। बेदी ने किन किन दफातर में काम किया? बेदी ने लाहौर में पोस्ट ऑफिस में काम किया, बेदी ने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, बेदी ने मुंबई के अंदर फिल्म सिटी में काम किया। ठीक है ना। अगला सवाल है, बेदी लाहौर के किस महकमे में काम करते थे? तो बेदी लाहौर के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। सवाल नंबर 4 है, इसमत आपा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, हमने आपको यहाँ लिखवा भी दिया है, बाकी आप किताब से भी देखकर लिख सकते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 5 है, बेदी और कृष्ण चंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इस सवाल को पेंडिंग में रहने दें अभी। ठीक है ना। इतना काम आपको करना है। राजेंद्र सिंह बेदी का तारुफ,
इसमत चुगताई का मुख्तसर तारुफ, फयाज़ रफ़त का तारुफ, इंटरव्यू की तारीफ़ और मुख्तसर तरीन सवालात के जवाब जो हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं वो तो लिखना ही लिखना है, और मुख्तसर सवालात सारे के सारे हल करके आने हैं सिवाय 5वें सवाल के।